दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेजे आयुर्वेदा में। दोस्तों आज एक बहुत ही आसान उपाय मैं बताने जा रहा हूँ आपको। उपाय है लकवे का। जिन लोगों को लकवा फालिज मार जाता है, जिनका आधा धड़ मतलब खराब हो जाता है, या किसी का एक बाजू खराब हो जाता है, किसी का एक पैर खराब हो जाता है, किसी की ये हनुग्रह बोलते हैं इसको, आधा सर, आधा इधर का हिस्सा ये खराब हो जाता है। खराब माने ब्लॉक हो जाती है नस, एक नस होती है वो ब्लॉक हो जाती है और वही पूरा आधे धड़ को काम करना बंद कर देती है। तो अगर इस तरह की समस्या आती है किसी भी मेरे भाई को, अगर इस तरह की समस्या आती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले बाहर की हवा ना लगे पेशेंट को, जो भी मरीज है उसको बाहर की हवा ना लगनी चाहिए। मरीज को अंधेरे कमरे में लिटाना चाहिए, रोशनी जानी नहीं चाहिए, धूप की भी रोशनी नहीं जानी चाहिए, अंधेरे रूम में लिटाना चाहिए। और मरीज को कम से कम दिन में 4 से 5 बार गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर देना चाहिए। उसके बाद जो मैं ये उपाय आपको बता रहा हूँ, अगर किसी को तुरंत लकवा फालिज मारता है, 10-15 दिन का हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है, तो इस नस्य को लेने से ठीक हो जाए। नस्य माने इसका धुआंरा लिया जाता है, सुंघाया जाता है, नीचे खाट पर लेटा दो पेशेंट को, उसका नस्य नीचे खाट ऐसी हो जिसमें छेद हो, अपने हाथ से बुनी जाती है वो, तो उसके नीचे से आप रख दोगे, दवाई डाल दोगे, जब उसका धुआं निकलेगा तो पेशेंट को सूंघेगा और उसी को सूंघने से ठीक हो जाता है। नस से इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है मेरे भाइयों, अगर किसी भी मेरे भाई को इस तरह की समस्या होती है, आपके पड़ोस में, भाईचारे में, या फिर रिश्तेदारी में, कहीं भी मित्र दोस्त पड़ोस मित्र कुछ भी, कहीं भी ऐसी समस्या है किसी को, तो आपको क्या करना है, आपको देखो 2 चीजें इसमें आपको लेनी है। केवल आपको लेनी है सौंठ, सौंठ आप ले लो 10 ग्राम, और आपको लेना है लाहौरी नमक, लाहौरी नमक लेना है आपको 10 ग्राम। 10-10 ग्राम की मात्रा में दोनों चीज़ों को कूट पीस के रख लो डब्बी में बंद करके। देखो ये जो चीज़ें हैं बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी, और इनका जो रिजल्ट है ये बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। क्योंकि आजकल हमारे बगल में ही कुछ दूरी पे, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे एक वैद्य हैं, ऐसे ही वो ऐसे ही लकवे का इलाज करते हैं, वो भी धुआंरा देते हैं। और मेरे हिसाब से धुआंरा जो होता है वो पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। जो भी है इसमें, इससे शरीर के बाहर के छिद्रों से, बाहर के छिद्र जो अपने रोम हैं इनसे भी अंदर जाएगी, जो औषधि है उसके गुण, उसके नाक मुंह आँख से भी जाएगी अंदर। तो ये अगर उपाय आप करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो ठीक है, मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। मान के चलो पेशेंट कोई है, उसको अंधेरे रूम में आप लिटाओगे जिसमें हवा ना जाए, मतलब हवा ना जा पाए उसमें, ये याद रखना, हवा ना जाए पेशेंट को। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों देखो, इन दोनों चीजों को, सौंठ और लाहौरी नमक को आपने पीस के रख लिया है, तो इसको अब आपको 1 चम्मच की मात्रा में, जैसे आपने कोई उपला जलाया, गाय का भैंस का आपके गोबर का जो बनता है, उपला जलाया, वो पूरा जल गया, उसमें आप धुआं ना निकले, आंच आंच रह जाए, आग आग रह जाए, धुआं ना निकले, बस उसको पेशेंट के नीचे, जैसे लेटा हुआ है पेशेंट खाट पे, उसके नीचे उसको रखे, और 1 चम्मच उस पर वो आपने जो औषधि बना के तैयार किया है, लाहौरी नमक और सौंठ, वो उसका पाउडर उस पर डाल दो और उसके नीचे सरका दो, नीचे रख दो, और रूम में गेट लगा के बंद करके आप बाहर हो जाओ। इतना करने के बाद धुआं उस रूम में भर जाएगा, पेशेंट के खूब सूंघेगा, उसको कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसी कोई बात नहीं। अगर कोई समस्या आए तो आप बीच बीच में जाके देख सकते हैं, आप उसके पास भी बैठ सकते हैं, आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है इससे। तो अगर देखो, ये अगर काम कर लिया आपने तो आपकी जो 10 दिन तक का अगर कोई पेशेंट है, जैसे आज किसी को हुआ, अगर 10 दिन बाद भी इसका ये ट्रीटमेंट उसको मिल जाए तो वो कवर हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर सालों साल पुराना भी है तो भी आप एक बार इसे यूज कर सकते हैं। अगर यूज करोगे तो लाभ होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जल्दी वाले पेशेंट पे जल्दी लाभ करता है, और ज़्यादा लेट हो गया हो उस पर थोड़ा लेट कर सकता है, लेकिन करेगा ज़रूर। आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे उपाय और हैं। एक बीर बहुटी आती है, बीर बहुटी होती है जिसे हम बुढ़िया बोलते हैं,
राम की गुड़िया, ये सावन के मौसम में निकलती है और खेतों में भी मिल जाती है, और हमारे हमारे तो इधर ऊसर पड़ा हुआ है उसमें मिलती है। वो बहुत ही अच्छी होती है, कोमल गुलाबी, उसके सर पे बाल होते हैं बहुत छोटे, जैसे भैंस के जो लग जाते हैं ना, खून चूसते हैं। हमारे इधर किलनी किलनी बोलते हैं हमारे इधर। तो वो उन उसी का, बिल्कुल उसी के आकार का होता है, बिल्कुल इतना छोटा सा, इतना प्यारा लगता है वो। अगर वो मिल जाए ना तो उसका सर काट के और पान में रख के खिला दिया जाता है। इससे पेशेंट एक बार में ही ठीक हो जाता है। बीर बहुटी का सर काट के उसको पान में रखकर अगर किसी फालिज लकवा के पेशेंट को डायरेक्टली पान में रखकर खिला दिया जाए तो वो एक ही खुराक में ठीक हो जाता है। तो दोस्तों ये है उपाय, अगर आप करोगे तो लकवा फालिज की किसी को समस्या है वो आपकी भाई सही हो जाएगी। करना, अगर समझ में ना आए तो मुझसे कॉल करना, मुझे बताना, मुझे संपर्क करना। मैं आपकी मदद करूंगा जहां तक हो सकेगा, दवाई आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जहां तक हो सकेगा। तो ठीक है, चलता हूँ, मिलूंगा अगली वीडियो में। तो तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार वालों का, अपने घर वालों का। नमस्कार।